नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तु के हिसाब से वैसे कौन कौन से चमत्कारिक पौधे हैं जो आपको धनवान बना सकते हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन अधिकतर लोग तो मानते हैं कि धन देने वाले पेड़ और पौधे भी होते हैं। क्या कोई पौधा धन और समृद्धि दे सकते हैं? देश और दुनिया में इस तरह की धारणा प्रचलित है कि कुछ खास किस्म के पौधे का आपके घर का आसपास होना या घर के आंगन में होने से घर में धन लक्ष्मी का प्रवेश सुगम हो जाता है। अब यह बात कितनी सही है या गलत, यह तो हम नहीं जानते, लेकिन भारतीय परंपरा में ऐसे कई पौधे के बारे में कहा गया है कि वे आपके घर में अगर हैं तो चमत्कारिक रूप से धन वर्षा होने लग जाती है। उनमें से कुछ पौधे तो सच में बहुत ही दुर्लभ हैं। फिर भी आइए आज हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं और वे कहाँ मिलेंगे। पहला, मनी प्लांट। मनी प्लांट के बारे में तो सभी ही जानते होंगे। मान्यता है कि इस बेल के घर में रहने से धन और समृद्धि बढ़ती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधा घर में उचित दिशा में अगर नहीं लगाया गया तो आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्रियों का मानना है कि मनी प्लांट के पौधे के घर में लगाने से आग्नेय दिशा में सबसे उचित दिशा है। इस दिशा में यह पौधा लगाने से सकारात्मकता ऊर्जा का भी लाभ मिलता है। मनी प्लांट को आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने का कारण यह है कि इस दिशा में देवता गणेश जी का है, जबकि प्रतिनिधि शुक्र हैं। गणेश जी अमंगल को नाश करने वाले, जबकि शुक्र सुख समृद्धि लाने वाले हैं। यही नहीं, बल्कि बेल और लता के कारण शुक्र ग्रह को माना गया है। इसलिए मनी प्लांट को आग्नेय दिशा में लगाना उचित माना गया है। नंबर 2, केले का पेड़। केले का पेड़ काफ़ी पवित्र माना जाता है और कई धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले का भोग लगाया जाता है। केले के पत्तों में प्रसाद बांटा जाता है। माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा अच्छी होती है। केला हर मौसम में सरलता से उपलब्ध होने वाला अत्यंत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट फल है। केला रोचक, मधुर, शक्तिशाली, वीर्य व मांस को बढ़ाने वाला, नेत्र दोष में हितकारी है। पके केले के नियमित सेवन से शरीर पुष्ट होता है। यह कफ, रक्त, पित्त, वात और प्रदर के उपद्रवों को नष्ट करता है। घर की चारदीवारी में केले का वृक्ष लगाना शुभ होता है। इसे ईशान कोण में लगाना शुभ माना गया है। ईशान कोण मतलब उत्तर पूर्व, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधि वृक्ष है। तीसरा, नारियल का वृक्ष। हिंदू धर्म में नारियल के बगैर कोई भी मंगल कार्य संपन्न ही होता ही नहीं है। पूजा के दौरान कलश में पानी भरकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। यह मंगल प्रतीक है। नारियल का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। नारियल के पानी में पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। इसे पीने से सारे शरीर में किसी प्रकार की सुन्नता नहीं रहती। चौथा, पे तुलसी का पौधा। तुलसी तो अक्सर ही सभी घरों के लोग रखते हैं। इसमें इसके होने वाले कई फायदे हैं। यह एक और जहां सभी तरह के रोगाणु को घर में आने के पहले ही नष्ट कर देता है, वहीं यह घर में सुख, शांति और समृद्धि का विकास करती है। इसे नियमित सेवन से किसी भी प्रकार का गंभीर रोग नहीं होता है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी को लक्ष्मी का दूसरा रूप माना गया है। घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा, ईशान कोण अर्थात पूरब और उत्तर के बीच या उत्तर दिशा में लगाया जाए। पांचवा, अश्वगंधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अश्वगंधा का पेड़ लगाने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अश्वगंधा का पेड़ अत्यंत लोकप्रिय और आयुर्वेदिक औषधि भी है, जिससे कई तरह के लाभ मिलते हैं। चौथा, कनेर का पेड़। कनेर की 3 तरह की प्रजातियां होती हैं, एक सफ़ेद, दूसरी लाल और तीसरा पीला। कनेर को किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही उचित दिशा में लगाना चाहिए। कनेर के पौधे में के कई औषधि गुण भी हैं। इससे गंजापन दूर करने की दवा भी बनती है। कनेर के पौधे को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को सफ़ेद कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं। हालांकि
पीले रंग में फूल भगवान को विष्णु को प्रिय होता है। 7वां पेड़ श्वेतार्क। श्वेतार्क दूध वाला पौधा होता है जो कि गणपति का प्रतीक है। वास्तु के अनुसार दूध से युक्त पौधा का घर के सीमा में होना अशुभ माना जाता है, किंतु श्वेतार्क या आर्क इसका अपवाद है जिसे घर के समीप आप उगा सकते हैं। श्वेतार्क के पौधे की हल्दी, अक्षत और जल से सेवा करें। इससे घर में रहने वाले को सुख शांति प्राप्त होती है। जिसके घर में के समीप श्वेतार्क का पौधा फूलता फलता है वह सदैव वहाँ बरकत बनी रहती है। ऐसी भी मान्यता है कि जिस भूमि पर श्वेतार्क स्वतः उग जाता है वहाँ गुप्त धन भी हो सकता है। यह भी कि जहाँ यह होता है वहाँ के ग्रह के स्वामी आकस्मिक धन की प्राप्ति कर लेता है। 8वां श्वेत अपराजिता। श्वेत अपराजिता का पौधा मिलना बहुत ही कठिन है, हालांकि नीले रंग का आसानी से मिल भी जाता है। इसके सफ़ेद या नीले फूल रंग के फूल होते हैं। अक्सर सुंदरता के लिए इस पौधे को बगीचे में लगाया जाता है। इसमें बरसात के सीजन में फलियां और फूल लगते हैं। यह पौधा धन लक्ष्मी को आकर्षित करने के सक्षम है। संस्कृत में इसे अस्फोता या विष्णुकांता, विष्णुप्रिया, गिरिकर्णी, अशोखरा भी कहते हैं, जबकि हिंदी में कोयल और अपराजिता, बंगाली में भी अपराजिता, मराठी में गोकर्णी, काजली, काली, पगली, सुपली आदि कहा जाता है। गुजराती में इसे चोली गरनी, काली गरनी कहा जाता है। तेलुगु में नीलंगुटना, दिटेन और अंग्रेजी में मेजरीन कहा जाता है। 2 प्रकार के कोयल अपराजिता चपड़ी, तीखी, बुद्धि बढ़ाने के वाली, कंठ, गले को शुद्ध करने वाली, आँखों के लिए उपयोगी होती है। यह बुद्धि या दिमाग और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली तथा सफ़ेद दाग, कोढ़, मूत्रदोष, अवैंक्युत दस्त, सूजन तथा जहर को दूर करने वाली होती है। 9वां पौधा है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा का पौधा भी श्वेत अपराजिता के पौधे की तरह धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है, लेकिन इसका मिलना बहुत ही दुर्लभ है। घर में किसी भी बड़े गमले में इसे उगाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस किसी के घर भी सफ़ेद पलाश और लक्ष्मणा का पौधा होता है वहाँ धन वर्षा होना शुरू हो जाती है। जिंदगी भर किसी भी प्रकार से धन दौलत आदि की कमी नहीं रहती है। दोनों ही पौधे के आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र में कई और भी चमत्कारिक प्रयोग बताए गए हैं। एक लक्ष्मणा बूटी नाम का पौधा भी होता है। देहात में इसे गुमा कहते हैं, वैद्य वर्ग इसे लक्ष्मण बूटी कहते हैं। श्वेत लक्ष्मण का पौधा भी ही तांत्रिक में के प्रयोग में लाया जाता है। 10वां पौधा हार श्रृंगार। जो भी मनुष्य 2 या अधिक हार श्रृंगार पारिजात के पौधे का रोपण श्री हनुमान जी के मंदिर अथवा नदी के किनारे या किसी भी सामाजिक स्थल पर करता है तो उसे 1 लक्ष तोला स्वर्णदान के जितना पुण्य मिलता है और उसे जीवन भर श्री हनुमान जी की कृपा मिलती रहती है। हार श्रृंगार के बांदे को पूजा करने के बाद लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें तो आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। पारिजात के फूलों को हार श्रृंगार और सैफलिका भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे नाइट जैस्मिन और उर्दू में इसे गुलजाफरी भी कहते हैं। पारिजात के फूल आपके जीवन से तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भर सकने में ताकत रखते हैं। हरिवंश पुराण में इस वृक्ष का और फूलों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन फूलों को खास तौर पर लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह वृक्ष जिसके घर भी आंगन में होता है वहाँ हमेशा शांति और समृद्धि का निवास रहता है। रजनीगंधा 11वां पौधा। रजनीगंधा का पौधा पूरे भारत में पाया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में अप्रैल से सितंबर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जून से सितंबर माह में इसमें फूल निकलते हैं। रजनीगंधा के 3 किस्में होती हैं। रजनीगंधा के फूलों का उपयोग माला और गुलदस्ते बनाने में किया जाता है। इनकी लंबी डंडियों का सजावट में के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका सुगंधित तेल और इत्र भी बनता है। इसके कई गुण औषधीय गुण भी होते हैं। वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन